इनफाइनाइट सीरीज अथवा अनंत श्रेणी के चैप्टर में हम धन पदों की अनंत श्रेणी, पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने राबे टेस्ट की कंडीशंस, राबे टेस्ट पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखी थी और वहां हमने कि राबे टेस्ट को हमें कैसे लगाना है और इससे किसी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे तय कर सकते हैं ये देखा था। आज के इस लेक्चर में हम राबे टेस्ट पर बेस्ड ही कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हमें एक सीरीज गिवन है जिसका कन्वर्जेंस हमें तय करना है। हमें जो सीरीज गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म 1/2 जिसके अंश में 1 हर में 2 है। इसी तरह से सेकंड टर्म 1/3/2/4 यानी डिनोमिनेटर में 2/4, न्यूमरेटर में 1/3 और थर्ड टर्म 1/3/5/2/4/6। इस तरह से इसकी सीरीज की टर्म्स हैं। तो इस सीरीज के नियम को देखते हुए यदि हम इस सीरीज को समेशन un कहें तो un जो होगा यानी nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, जनरल टर्म ऑफ गिवन सीरीज, दी हुई श्रेणी का व्यापक पद ये होगा। इस नियम को देखते हुए हमने लिखा है। यहां हम देख सकते हैं जब n = 4 यानी जो फोर्थ टर्म होगी, चौथी टर्म होगी, n की जगह 4 रखेंगे तो 2 × 4 8 - 1 दैट इज 7 यानी उसमें ये चार टर्म्स होंगी 1 × 3 × 5 अप टू 7 × 7 अपॉन 2 × 4 × 6 × 2 × 4 दैट इज 8। इसी तरह से फिफ्थ जो टर्म होगी, पांचवा जो पद होगा वो होगी 1 × 3 × 5 × 7 × 9 2 × 5 - 1 10 - 1 that is 9। तो 1 × 3 × 5 × 7 × 9 अपॉन 5 यहां रखेंगे तो 2 × 4 × 6 × 8 × 10 यानी 10 तक आएंगे। छठी टर्म में 12 तक होगा। तो इस तरह से nth टर्म हमने इस सीरीज के नियम को देखते हुए लिखी है। इसको nवां पद या जनरल टर्म, व्यापक पद कहते हैं सीरीज का। n+1वां पद un+1 होगा। हमने यहाँ पे n को n+1 से रिप्लेस कर दिया तो इसमें एक और एक्स्ट्रा टर्म होगी अंश और हर दोनों में, जो कि 2n+1 अंश में होगी जबकि हर में 2n+2 होगी। तो ये un+1 के लिए एक्सप्रेशन होगा। अब हम दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से जानते हैं, हम इन दोनों का रेशियो, अनुपात निकालते हैं। तो un और un+1 का अनुपात चेक करते हैं, जिसको अगर सॉल्व करेंगे हम, ये un के लिए एक्सप्रेशन इंटू 1/un+1 या un+1 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं 2 × 4 × 6 × 2n, ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन इससे क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास un/un+1, un और un+1 का अनुपात 2n+2/2n+1 मिला। लिमिट अप्लाई करते हैं। इस अनुपात की लिमिट चेक करना चाहते हैं हम दालेम्बर अनुपात परीक्षण में। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसी तरह से इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1 की वैल्यू 1 आई। और जब इस अनुपात की लिमिट, इस अनुपात की सीमा का मान 1 होता है तो हम दालेम्बर अनुपात परीक्षण से सीरीज के कन्वर्जेंस अथवा डाइवर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यह कहें कि उस स्थिति में दालेम्बर अनुपात परीक्षण फेल हो जाता है। अतः हमें इस सीरीज को और ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत है, तो हम इसमें राबे टेस्ट अप्लाई करेंगे। राबे टेस्ट के लिए हम un/un+1 में से 1 घटाते हैं, -1 करते हैं, यानी ये एक्सप्रेशन होगा। तो हम un/un+1 -1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। एलसीएम लेंगे 2n+1, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1/2n+1। दोनों साइड्स को n से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और राबे टेस्ट में हम इसी एक्सप्रेशन की लिमिट चेक करते हैं। तो दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेने पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n × un/un+1 -1 की वैल्यू ये होगी
अब हम लिमिट अप्लाई करने से पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने हर से n कॉमन लिया और वो अंश के n से कैंसिल होकर हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा 1/2 + 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में 1/n की वैल्यू 0 होती है। तो फाइनली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un/un + 1 -1 की वैल्यू होगी 1/2 जो कि लेस देन 1 है। और राबे टेस्ट से हम जानते हैं जब इस एक्सप्रेशन की लिमिट की वैल्यू इस व्यंजक की सीमा का मान 1 से छोटा होता है, लेस देन 1 होता है, तो सीरीज समेशन un डाइवर्जेंट सीरीज होती है, समेशन un अपसारी श्रेणी होती है। अतः राबे परीक्षण से हम कह सकते हैं दी हुई श्रेणी अपसारी श्रेणी है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां हमें एक सीरीज इस तरह से गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म ये है 1/4², सेकेंड टर्म इस तरह से है। इस सीरीज का कन्वर्जेंस हमें तय करना है। तो इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं किसी इनफाइनाइट सीरीज में से कुछ टर्म्स को हटाने अथवा जोड़ने से उस सीरीज के कन्वर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस सीरीज का कन्वर्जेंस अप्रभावित रहता है, अभिसरण अप्रभावित रहता है। अतः यदि हम इस सीरीज में से फर्स्ट टर्म को हटा दें और जो नई सीरीज है उसको हम समेशन un से व्यक्त करें, तो समेशन un के लिए ये एक्सप्रेशन होगा जिसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से होंगी। इस सीरीज के नियम को देखते हुए हम un लिख सकते हैं, यानी इस सीरीज का nth टर्म ये होगी। इस सीरीज का जनरल टर्म जो होगा वो un इस तरह से दिया जाएगा। यहां यह आवश्यक नहीं है कि सीरीज की फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए, आप बिना छोड़े भी इस सीरीज की जनरल टर्म, ओरिजिनल सीरीज की जनरल टर्म निकाल सकते थे। पिछले क्वेश्चन में हमने इसी तरह की सीरीज के लिए जनरल टर्म व्यापक पद निकाला है, तो आप बिना छोड़े भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस स्थिति में इसके लिए जनरल टर्म व्यापक पद ये होगा और un+1 यानी n+1वां पद जो होगा वो इस तरह से दिया जाएगा, यानी n को n+1 से रिप्लेस कर दिया, एक और पद एक्स्ट्रा हो जाएगा जो कि 4n+5 की पावर 2 होगा अंश में, तो और हर में 4n+8 की पावर 2 होगा। इसके नियम को हमने देखते हुए लिखा। अब हम un और un+1 का रेशियो लेते हैं। तो un/un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा जो कि un का एक्सप्रेशन है इंटू 1/un+1 का एक्सप्रेशन। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अंश में इस टर्म का जो अंश होगा इस टर्म के हर से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से इस टर्म का हर इस टर्म के अंश से कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ अंश में ये टर्म होगी 4n+8 की होल पावर 2। इसी तरह से हर में 4n+5 की होल पावर 2 होगी। इसको हमने एक इक्वेशन नंबर कह दिया, इक्वेशन ए से डिनोट कर दिया। दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हम इस रेशियो की लिमिट चेक करते हैं, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे दोनों तरफ। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये एक्सप्रेशन होगा और इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिमिट अप्लाई करने से पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम इस ब्रैकेट से n कॉमन लेंगे। तो फाइनली हमें अंश में n² कॉमन मिलेगा होल पावर 2 होने के कारण। इसी तरह से अंश में हमें n² कॉमन मिलेगा जो कैंसिल होकर, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में 8/n की वैल्यू 0 होगी और 5/n की वैल्यू भी 0 होगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 की वैल्यू 1 होगी। दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम जानते हैं जब इस रेशियो की लिमिट की वैल्यू 1 होती है तो दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। उस सिचुएशन में हम सीरीज का कन्वर्जेंस अथवा डाइवर्जेंस डिसाइड नहीं कर सकते या तय नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में हमें और टेस्ट की, यानी उस सीरीज को और जांचने की जरूरत होती है। अतः हम अब इस सीरीज के लिए राबे टेस्ट अप्लाई करेंगे। राबे टेस्ट में हम इस एक्सप्रेशन की लिमिट चेक करते हैं, n इंटू un/un+1 -1 की लिमिट चेक करते हैं। तो इसके लिए पहले हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होंगी। इक्वेशन नंबर ए से हम
UN अपॉन UN प्लस 1 का मान रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ए। यहां से हमने वैल्यूज रखी, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ LCM 4n प्लस 5 की होल पावर 2 होगा। सॉल्व करने पर 16n स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 64n माइनस 40n, तो यहां से हमें मिलेगा 24n, और 64 माइनस 25 दैट इज 39। दोनों टर्म्स प्लस की होंगी। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए ये एक्सप्रेशन होगा n इंटू 24n प्लस 39 अपॉन 4n प्लस 5 की होल पावर 2। अब हम राबे टेस्ट अप्लाई करेंगे, यानी इसके दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। तो दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर लिमिट अप्लाई करने से पहले हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, यानी इस ब्रैकेट से जब हम n कॉमन लेंगे तो अंश में हमारे पास n स्क्वायर कॉमन आएगा। उसी तरह से हर में जब इस ब्रैकेट से n कॉमन लेंगे फाइनली n स्क्वायर कॉमन आएगा इस पावर 2 होने के कारण। तो ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर हमारे पास लिमिट की वैल्यू, और लिमिट जब हम रखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में 39 अपॉन n की वैल्यू 0 होगी, 5 अपॉन n की वैल्यू भी 0 होगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू 3 अपॉन 2i। राबे टेस्ट से हम जानते हैं जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या इस एक्सप्रेशन की लिमिट ग्रेटर देन 1 होती है तो दी गई सीरीज या समेशन UN एक कन्वर्जेंट सीरीज होती है, अभिसारी श्रेणी होती है। अतः राबे परीक्षण से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो दी गई सीरीज थी वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है, अभिसारी श्रेणी है।